हेलो दोस्तों, तो आइए आज के जीकेजीएस मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्षेत्र में फोटोन का अर्थ क्या है। जो फोटोन है इसका अर्थ क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोटोन जो होता है यह होता है एक कंप्यूटर लैंग्वेज है और इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यह है कंप्यूटर लैंग्वेज और इसका यूज होता है सुपर कंप्यूटर में होता है। इसका यूज होता है सुपर कंप्यूटर में होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत का उद्धार तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने गहनों को उतार न डालें और भारतवासियों की भलाई के लिए एक ट्रस्ट में ना रख दें। तो इसका आंसर होगा, आप कमेंट में दीजिएगा, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी, जो महात्मा गांधी जी थे वो ये बोले थे बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उसका शिलान्यास करते टाइम वो बोले थे ये। ठीक है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1916 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो मोहम्मद अली जिन्ना जी है, ये जो मुस्लिम था, जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था, उसका जो नेता थे ये था कब? 1913 से 14 अगस्त 1947 तक ये उसके नेता थे। 14 अगस्त 1947 तक ये मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और यहाँ पे और एक ऑप्शन है कि गोपाल कृष्ण गोखले, जो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है, जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो ये उसका संस्थापक थे। किसका संस्थापक थे? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा, आप कमेंट में दीजिएगा, इसका आंसर है बैकाल झील। बैकाल झील है जो मीठा वॉल्यूम के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील है ये बैकाल झील। और अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा आपका सुपीरियर झील। इसका आंसर तो बैकाल झील होगा, लेकिन अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? कि भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? तो सबसे पहला होता है राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यालय और सेकंड होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, सेकंड होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जो उपराष्ट्रपति है इसके बारे में हम लोग के आर्टिकल 63 से 73 के बीच में दिया गया है। ठीक है, जो हम लोग का भाग 5 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के भाग 5 में है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज 1907 में भिकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। जो ये भिकाजी कामा थे, इनका जन्म हुआ था यहाँ मुंबई में। इनका जन्म हुआ था मुंबई में। ठीक है, तो ये सबसे पहले झंडा कहाँ फहराए थे विदेशी धरती पे? तो 1907 ईस्वी में फहराए थे। ये कहाँ पे? जर्मनी में फहराए थे। ठीक है, और वो तारीख था 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में फहराए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए कुछ देखें, जर्मनी का जो राजधानी है ये होता है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी होगी बर्लिन। ठीक है, और इसकी मुद्रा है यूरो। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस और इसकी जो मुद्रा है ये भी है यूरो। फ्रांस की राजधानी पेरिस और इसकी मुद्रा है यूरो। ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है और इसकी मुद्रा है डॉलर। ठीक है, और रूस की रूबल है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान कीजिए। जो महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान कीजिए। जो महाराष्ट्र में यूज होता है क्या? तमाशा। वहाँ का क्या है? तमाशा लोक रंगमंच है, तमाशा वहाँ का। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे है रासलीला है आपका। रासलीला नौटंकी है यूपी में नौटंकी किया जाता है। ठीक है, और ये जो स्वांगो है कहाँ के? राजस्थान का। ये स्वांगो राजस्थान में, हरियाणा में, उधर ये किया जाता है स्वांगो। इसके अलावा होता है क्या? चरबा।
इसके अलावा होता है चरबा। ये चरबा होता है कहाँ पे, कहाँ का रंगमंच है, ये चरबा है हिमाचल प्रदेश का, चरबा है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। और याद रखिएगा दादरा, दादरा कहाँ का है, दादरा कहाँ का है, ये दादरा है यूपी का, दादरा है यूपी का। उसके बाद है क्या, जवारा, 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 जवार कहाँ का है, ये है एमपी का, एमपी का। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब का यानी WWW का आविष्कार किसने किया। जो WWW है इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर होगा आपका विंटफर्स, विंटफर्स ने किया था इसका आविष्कार। इसका आविष्कार कब किया था, 1989 में, 1989 में विंटफर्स द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, ठीक है। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, कंप्यूटर का जनक माना जाता है किसको, चार्ल्स बेबेज को, मतलब कंप्यूटर का पिता माना जाता है चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। और जो है टिम बर्नर्स-ली, जो टिम बर्नर्स-ली हैं, जो हमारे टिम बर्नर्स-ली हैं, इनको रानी एलिजाबेथ ने इसकी उपाधि दी थी, नाइट की उपाधि दी थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इनको रानी एलिजाबेथ ने क्या नाइट की उपाधि दी थी, किनको, टिम बर्नर्स-ली। तो इसका आंसर होगा क्या, विंटफर्स, विंटफर्स ने WWW का आविष्कार किया था, यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी में विरूपाक्षा मंदिर समर्पित है। जो हम्पी में विरूपाक्षा मंदिर है वो किसने बनाया है। हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में, हम्पी है कर्नाटक। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ये थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, ठीक है। और जो विजयनगर साम्राज्य था इसके संस्थापक थे कौन, इसके संस्थापक थे हरिहर और बुका, इसके संस्थापक है हरिहर और बुका, ठीक है। हरिहर और बुका इसके संस्थापक थे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। तो ये जो हम्पी में विरूपाक्षा मंदिर है ये है डेडिकेटेड कौन भगवान को, तो ये है शिव भगवान को समर्पित है, ठीक है। जो हम्पी है इसको राजधानी हम्पी की स्थापना किया गया था कब, 1336 ईस्वी में, ठीक है। इसका स्थापना किया गया था 1336 ईस्वी में। और जो हम्पी के विरूपाक्षा मंदिर है इसका निर्माण कराया था कौन, देवराय द्वितीय का सेनापति जो था लक्ना दंडेश। इसका नाम था क्या, लक्ना दंडेश, ल आधा क ना, लक्ना दंडेश ने उसका जो विरूपाक्षा मंदिर था ये आविष्कार किया था, ठीक है। इसका निर्माण किया था, आविष्कार बोल रहे, इसका निर्माण किया था, ठीक है। और ये जो लक्ना दंडेश था ये देवराय द्वितीय का सेनापति था। और जो ये जो हम्पी है, हम्पी जो है ये नष्ट कर दिया था, गया था कब, ये तालिकटा का युद्ध जो हुआ था ना, तालिकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में जब तालिकोटा का युद्ध हुआ था तब ये हम्पी को नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। ये भी याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है। तो जो भारत है, भारत का किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार है। इसका आंसर आप कॉमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर है झारखंड, ठीक है। झारखंड में लगभग 40%, पूरा इंडिया का लगभग 40% कोयला पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पे है, ये है आपका ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है कौन, भाभा परमाणु रिएक्टर परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। यहाँ पे जो है कौन सा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है यहाँ पे इसमें से, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका आंसर होगा 3 यानी ध्रुव। और यहाँ पे है, यहाँ पे कामिनी भी है, यहाँ पे क्या है, कामिनी, ध्रुव है, कामिनी है, ठीक है। ये सब यहाँ पे है, ध्रुव है, कामिनी है, ये यहाँ का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बने ग्रीड कारतूस का उपयोग करने वाली एनफील्ड राइफलों को पेश करने के लिए कौन जिम्मेदार था। तो इस टाइम में जो गवर्नर थे वो थे हेनरी हार्डिंग। इस टाइम के गवर्नर जो थे वो थे कौन, हेनरी हार्डिंग। इनका जो शासनकाल था वो था 1844 से 48 तक था इनका शासनकाल था, 1844 से 48 तक था इनका शासनकाल, ठीक है। और जो प्रथम सिख युद्ध हुआ था जो 1846 में हुआ था, प्रथम सिख युद्ध हुआ था कब, 1846 में, वो भी इन्हीं के टाइम में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप खिताब किस देश ने जीता। जो पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था वो कौन सा देश जीता था। तो इसका आंसर होगा ए भारत, जो 2007 ईस्वी में जीता था, जिसके कैप्टन थे हमारे MS धोनी सर। तो 2007 में जीता था कौन, भारत। और इसके जो उप विजेता था, ये उप विजेता था कौन, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान था उस टाइम उप विजेता, और जीता था भारत, ठीक है। कप्तान थे कौन, MS धोनी सर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें CFC शामिल है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में शामिल है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये किस में शामिल है, यानी इसका उत्सर्जन कैसे होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शीतलक द्रव्य। शीतलक द्रव्य होगा इसका आंसर। शीतलक द्रव्य में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है, ठीक है। जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसमें कोई गंध नहीं होता है, नो गंध इसमें नहीं होता है, ठीक है। और इसका ये जो है ये हम लोग के ओजोन का क्षय करने में बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे ओजोन का नष्ट करने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1907 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच विभाजन हुआ था। चरमपंथी और नरमपंथी के बीच किस अधिवेशन में विभाजन हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1907 में। आपको पता होगा कि 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो था कौन, सूरत में विभाजन हुआ था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे कौन, रास बिहारी बोस थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे कौन, रास बिहारी बोस। तो इसके चरमपंथी थे। इनका कहना था कि जो लाला लाजपत राय हैं उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाए। और जो नरमपंथी थे इनका कहना था कि रास बिहारी बोस को जो राष्ट्रपति का है उसका उम्मीदवार बनाया जाए। तो ये 1907 में हुआ था चरमपंथी और नरमपंथी के बीच विभाजन, और ये विभाजन हुआ था सूरत का अधिवेशन हुआ था उस टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग का उदाहरण है, मतलब इसमें से कौन सा रोग है जो फैलता नहीं है। तो इसका ऑप्शन है निमोनिया, उच्च रक्तचाप, इन्फ्लुएंजा और आंत्र ज्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च रक्तचाप। जो हाई ब्लड प्रेशर है ये जो है ये नहीं फैलता है। ये जो निमोनिया का रोग है ये हम लोग का फेफड़ा से संबंधित रोग है। निमोनिया रोग है वो फेफड़ा से संबंधित रोग है, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा है ये हम लोग का जो श्वास नली होता है उसके स्टार्टिंग में और लास्ट में ये भी श्वास नली का ही रोग है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। जो ये आंत्र ज्वर क्या है, ये टाइफाइड है। जो ये टाइफाइड है ये क्या है, आंत्र ज्वर जो होता है ये टाइफाइड होता है। ये तो आपको पता है कि खराब खाना और दूषित भोजन और क्या बोलते हैं दूषित पानी पीने से ये टाइफाइड होता है, यानी आंत्र ज्वर होता है। तो इसका आंसर होगा उच्च रक्तचाप। और एक याद रख लीजिएगा कि उच्च रक्तचाप को कैसे मापा जाता है। तो इसको मापा जाता है किससे, स्फाइग्मोमैनोमीटर। लिख लीजिए आप, स्फाइग्मोमैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर, ठीक है। स्फाइग्मोमैनोमीटर से इसको मापा जाता है, ठीक है, उच्च रक्तचाप को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कि नाटकीय कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है कि जो नाट्य शास्त्र जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, क्वेश्चन ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, पहला है भरत मुनि, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है विष्णु शर्मा और चौथा है कालिदास। तो इसका आंसर हो जाएगा भरत मुनि। जो नाट्य शास्त्र है इसके रचनाकार कौन है, भरत मुनि, ठीक है। जो ये नाट्य शास्त्र है इसके रचनाकार है कौन, भरत मुनि, ठीक है। और जो ये नाट्य शास्त्र है इसको कहा जाता है क्या, जो हम लोग का तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है जो भरतनाट्यम जो है, जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है उसका जन्मदाता माना जाता है किसको, नाट्य शास्त्र को। यानी कहा जाता है कि जो भरतनाट्यम है उसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से, भरतनाट्यम की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है कि वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित हो जाती है क्या कहलाती है। जो अस्थायी रूप से कंप्यूटर के वहाँ पे संग्रहित हो जाती है और जो ये कुकी, इसको कहते हैं क्या, कुकीज़ कहते हैं, इसको कहते हैं कुकीज़, ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं मेलवेयर क्या होता है, इसका आंसर होगा कुकीज़। और अगला है मेलवेयर ऑप्शन है, तो इसके बारे में बता देते हैं। जो मेलवेयर होता है ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और ये कंप्यूटर को हम लोग का कंप्यूटर को क्षति पहुंचाता है, वो होता है मेलवेयर। कंप्यूटर को क्षति पहुंचाता है वो होता है मेलवेयर। और ये होता है कैश क्या होता है, ये कैश होता है एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी होता है। कैश होता है अस्थायी मेमोरी, ठीक है।
और ये हम लोग का CPU में होता है, इसको कैश मेमोरी भी कहा जाता है। तो मेलवेयर के बारे में पता चला, कैश के बारे में पता चला कैश मेमोरी। और बग होता है, बग तो आप जानते ही होंगे, मतलब जो कंप्यूटर में बग आता है, ये तो आपको सबको पता है, फ़ोन में आता होगा। और कुकीज़, इसका आंसर होगा कुकीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली यात्री ट्रेन कहाँ कहाँ के बीच चली थी सबसे पहला। तो सबसे पहला यात्री ट्रेन जो चला था वो चला था 16 अप्रैल। सबसे पहला ट्रेन चला था 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चला था। कहाँ से कहाँ के बीच? मुंबई से ठाणे के बीच में चला था, ठीक है। जो इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे वो थे हम लोग के डलहौजी। जो यहाँ चलाए थे वो क्या थे? डलहौजी, ठीक है। जो डलहौजी थे वो चलाए थे, ठीक है। तो ये 34 किलोमीटर चला था और ये चला था कब? 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल और क्षारक के बीच समानता है? अम्ल और क्षारक के बीच क्या समान होता है? तो पहला ऑप्शन है कि जल के साथ अम्ल या क्षारक मिलाने की क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो ये तो सही बात है, यानी 1 नंबर ही सही हो जाएगा। जब पानी में हम लोग अम्ल या क्षारक मिलाएंगे तो हम लोग को ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो यही ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो रोजगार से रिलेटेड ये कौन है? ये समानता के अधिकार में आता है। ये समानता के अधिकार में आएगा, ये आएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है रोजगार सबको मिलना चाहिए, मतलब समान रोजगार का अधिकार है। यह आर्टिकल कितना है? 16 में, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या है? हम लोग सब विधि के समक्ष समान है, वो है आर्टिकल 14 में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 16। और जो 15 है 15 में कहता है कि हम लोग कोई भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हम लोग क्या है? समान है। तो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर समान कहा जाता है किसमें? आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 17 में कहता है क्या? आर्टिकल 17 में कहता है कि छुआछूत का अंत, जो छुआछूत होगा उसका अंत होगा आर्टिकल 17 में। और आर्टिकल 18 में कहता है कि उपाधियों का अंत कहता है किसमें? आर्टिकल 18 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज अणु किस में टूटता है? तो ग्लूकोज अणु होता है वो पायरूवेट में टूटता है। इसका आंसर हो जाएगा पायरूवेट, ठीक है। आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, सब सारा का पहले कमेंट में दीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ का आंसर देखिएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज अणु किस में टूटता है? ये टूटता है किसमें? पायरूवेट में। जो ग्लूकोज होता है इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है, ठीक है। और C6H12O6 होता है, C6H12O6, ठीक है। और ये टूटता है किसमें? पायरूवेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। ये जो लैक्टिक अम्ल है इसका सूत्र होता है C3H6O3 होता है लैक्टिक अम्ल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस औषधीय पौधे का उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जा सकता है? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है सर्पगंधा, ऑप्शन 2 में है बबूल, 3 में है जामुन और 4 में है तुलसी। तो इसका आंसर होगा सर्पगंधा। सर्पगंधा का उपयोग किया जाता है किसमें? औषधीय पौधा है ये, और इसका उपयोग किया जाता है किसमें? रक्तचाप के उपचार में किया जाता है। और रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या है? स्फाइग्मोमैनोमीटर, हम अभी बताए हैं। स्फाइग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है रक्तचाप को मापने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? जो आसियान है इसके संस्थापक देश कौन है इनमें से? तो ये हो जाएगा इसका आंसर मलेशिया। मलेशिया जो है ये आसियान का संस्थापक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में तापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक है? तो किस भारतीय राज्य में तापीय ऊर्जा से बिजली की उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, 2 में है महाराष्ट्र, 3 में है आंध्र प्रदेश और 4 में है गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा महाराष्ट्र आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रिवर डॉल्फिन
कहाँ पाई जाती है, मतलब कौन नदी में पाया जाता है रिवर डॉल्फिन, ठीक है। ऑप्शन ए में गोदावरी, बी में घाघरा, सी में लूनी और डी में है कृष्णा नदी। तो जो गंगा की सहायक नदी है घाघरा नदी हो जाएगा। तो घाघरा नदी में क्या होता है, रिवर डॉल्फिन यहाँ पे देखा गया है। तो यहाँ पाई जाती है क्या, रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। जो ये घाघरा नदी है इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, इसका उद्गम स्थान है मानसरोवर झील। और ये लूनी नदी वही नदी है, ये लूनी नदी वही नदी है जो नदी लुप्त हो जाती है, जो अरब सागर में गिरने से पहले लुप्त हो जाती है। और इसके अंदर में जो ये लूनी नदी है इसमें जो बांध बनाए गए हैं वो बांध है क्या, दांतीवाड़ा बांध और शिपू बांध। दांतीवाड़ा बांध और शिपू बांध कहाँ बनाए गए हैं, लूनी नदी में। ये भी आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिएगा दांतीवाड़ा और शिपू, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्टीवंस द्वारा डिजाइन की गई थी। तो ये आप लोग को याद रखना है कि SW स्टीवंस द्वारा क्या डिजाइन किया गया था, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। जो ये टर्मिनल है इसका जो डिजाइन किया गया था वो स्टीवंस द्वारा किया गया था, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये कहाँ पे है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कहाँ पे है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये आप लोग का टास्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है 19 फरवरी, ऑप्शन 2 में है 21 मार्च, ऑप्शन 3 में है 20 जनवरी और ऑप्शन 4 में है 28 फरवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 28 फरवरी। इसी दिन को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन में रमन प्रभाव है उसका खोज किया गया था। जो रमन प्रभाव है उसका खोज किया गया था इसी दिन, किसके द्वारा, CB रमन द्वारा। जो CB रमन द्वारा है, CB रमन द्वारा रमन प्रभाव का खोज किया गया था कब, 28 फरवरी को। और जो ये CB रमन है इनको 1930 में, CB रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। जो CB रमन है इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज किए थे, इसीलिए इस दिन भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन बिल मेला है ये भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। वस्तु यानी अदला बदली वस्तु किया जाता है इस मेला में, जॉन बिल मेला में। यह किस राज्य में होता है, यह जॉन बिल मेला है ये किस राज्य में होता है, क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए में है त्रिपुरा, बी में है असम, सी में है नागालैंड और डी में है मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर असम। असम में जॉन बिल मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और इसमें वस्तु विनिमय किया जाता है, ठीक है। जो ये जॉन बिल मेला है ये असम के किसमें जो असम के मोरीगांव है, जो मोरीगांव जिला है, जो असम के मोरीगांव जो असम का मोरीगांव जिला है यहाँ पे जॉन बिल मेला मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ के गोभा संप्रदाय हैं, यहाँ के जो गोभा संप्रदाय थे उसके संरक्षण के लिए, यहाँ जो है गोभा संप्रदाय के संरक्षण के लिए, ये आप लोग याद रख लीजिए, गोभा संप्रदाय के संरक्षण के लिए ये जॉन बिल मेला मनाया जाता है। कहाँ पे, असम का मोरीगांव जिला में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उस मिशन का नाम बताइए जिसे इसरो ने, जो इसरो है हम लोग का, इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कल्पना किया था, अध्ययन करने की कल्पना की है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है आदित्य L1, ऑप्शन 2 में है एक्सपोसेट, ऑप्शन 3 में है एक्सपोसेट, ऑप्शन 2 में है एक्सोवर्ल्ड और ऑप्शन 4 में है सूरज। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आदित्य L1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप बताइएगा अपना स्कोर, आपका स्कोर कितना रहा। और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।